हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई करिए, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस है पूरे आगे तक की मैथमेटिक्स का। ठीक है, ध्यान से देखिए। आज क्लास 12th मैथ्स का वीडियो नंबर 56, ये पेज नंबर 3 है, 3A है। ठीक है, अवकलन की मूल प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। किसी भी अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। कोई भी कांस्टेंट जो होगा, अचर राशि होगी, जैसे y = 2, y = 3, y = 2 + √2, जिसमें वेरिएबल नहीं आएगा x, है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, अचर राशियाँ कहलाते हैं, अचर फलन कहलाते हैं। और उनका dy/dx x के रेस्पेक्ट में c का करेंगे। c कोई कांस्टेंट है तो क्या आएगा, 0। ध्यान रखना, ठीक है। जैसे देखो y = 2⁵ + √2 + sin a। अब मैं dy/dx कर रहा हूँ, तो वेरिएबल क्या होगा जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x इसमें है क्या, नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। इसमें x है क्या, नहीं, ठीक है, तो इसका भी 0। इसमें x है क्या, नहीं, तो इसका भी 0, और फिर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, 0। नेक्स्ट आ जाए, एक अचर राशि तथा किसी फलन के गुणनफल का अवकलज उस चर राशि तथा फलन के अवकलज का गुणनफल होता है। देखो बेटा, कोई फंक्शन है, वो फलन और अचर के गुणन के बराबर है। तो हम जब अवकलन करते हैं, dy/dx करते हैं, तो y को छोड़, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। अगर वो किसी फलन x के फलन के साथ इनटू में, गुणा में है, तो छोड़ दिया, और फलन का क्या कर लेते हैं, अवकलन। ठीक है, अवकलन कराया तो ये अवकलज आ गया f'(x), यानी किसी भी फलन और उसके अचर गुणन का अवकलन करने का हो तो वो किसके बराबर आता है, अचर को छोड़ दो और फलन का अवकलन कर लो, उनके गुणन के बराबर। जैसे y = 10 sin x है, -5x⁴ + 2e⁴x। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो आपने अवकलन, है ना, 11th में पढ़ लिया होगा टीचर से, बेसिक फॉर्मूले तो आप जानते होंगे, वरना फिजिक्स में आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, dy/dx 10th में, 11th में फिजिक्स में भी पढ़ाए होंगे सर ने। ठीक है, 10 कांस्टेंट है, इनटू में है, अचर है, ये गुणा में है, तो गुणा में छोड़ दो 10 को, है ना, और साइन का अवकलन कर लो। -5 को छोड़ दो, x⁴ का अवकलन कर लो, dy/dx आ गया। +2 इनटू में ना 2 इसके साथ, इसलिए उसको छोड़ दो, इनटू e⁴x का अवकलन कर लो। साइन कहा जाता है cos x, ये तो आगे रहेगा, tan cos x हो जाएगा। -5 x⁴n का क्या होता है, 4 उतर जाएगा, और 4 इससे इंटू होगा, भाई उतरने के बाद इससे इंटू ही तो होगा, इनके बीच में कोई साइन थोड़ी नहीं है। तो 5 4 = 20, और x⁴ 4 - 1 कितनी हो जाएगी, 3, e⁴x का e⁴ तो +2e⁴x। ठीक है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो, तो वो छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, आगे आ जाते हैं। फलनों के बीजीय योग व अंतर का अवकलज उन फलनों के पृथक पृथक अवकलजों के बीजीय योग या अंतर के बराबर होता है। मान लीजिए एक फलन है, कई फलनों के योग या अंतर से बना है, तो हम क्या करते हैं, जब dy/dx निकालते हैं तो अलग अलग पदों का, अलग अलग फलनों का अवकलन कर लो x के सापेक्ष। अब उनका जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, जैसे हम अब तक ऊपर भी करते हैं। जैसे y = 10x + x⁻10 - log x। अब ये 3 फलन है, योग भी हो रहा है और इनका अंतर भी हो रहा है, तो dy/dx कैसे निकालेंगे, पूरे का तो कोई फार्मूला है नहीं, तो 10 का कर लिया अवकलन, x⁻10 का कर लिया, और log x का कर लिया। प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस। 10 का sec² x हो गया, x⁻10 का क्या होता है, 10 उतर जाएगा, x⁻10 - 1 9 हो जाएगी। log x का क्या होता है, 1/x। ठीक है बेटा, ये हो गए 3 गुणधर्म, 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई, या 3 प्रमेय हो गई। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट, 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन। जैसे y = u × v है, u और v दोनों x के फलन है। अब मैं dy/dx निकालना चाहता हूँ, तो पूरे का तो एक साथ नहीं निकलता। कैसे, जैसे पहले का अवकलन कर लिया, दूसरे को छोड़ दो, है ना, प्लस पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन। एक का को छोड़ना है और दूसरे का अवकलन करना है, योग करना बीच में। ठीक है, जैसे y = x⁵ इंटू, बीच में कुछ नहीं, तो इंटू 10x है, तो 2 फलन हो गए, ये u और ये v मान लो। पहले का अवकलन कर लिया, x⁻u का अवकलन, v को छोड़ दिया, प्लस अब की बार v का अवकलन कर लिया और u को छोड़ दिया, पहले को।
ये फर्स्ट और ये सेकेंड है। पहले का अवकलन x की पावर 5 का क्या होगा, 5 हो जाएगी, x की 5 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 4, tan x ऐसा करता प्लस अब की बार tan x का कर लिया क्या होता है sec स्क्वायर x, ये x की घात 5 ऐसा कैसा। अब इनमें से कॉमन आ रहा है x की घात 4 निकाल लिया तो क्या रह जाएगा 5 tan x प्लस 5 बाहर आ गए, 5 में से 4 तो x बाहर आ गए, 1 रह गया और sec स्क्वायर x। इज दैट क्लियर। मान लो 2 से ज़्यादा हो, मान लो 3 हो तो 1 का करो 2 को छोड़ दो, पहले का करो अवकलन दोनों को छोड़ दो, दूसरे का करो इन दोनों को छोड़ दो, तीसरे का करो इन दोनों को छोड़ दो। ज़्यादा हो मतलब कहने का मतलब जितने भी फलन हो गुणा में उनमें से 1 का करो बाकी को छोड़ दो, लेकिन सबका एक एक बार होना चाहिए है ना, और बाकी छूटने चाहिए और बीच में प्लस का साइन लग जाना चाहिए। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए अब आ जाते हैं, जैसे ये है 3 फलन का है, 3 फलनों का गुणनफल का बता रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे देखो y x की पावर 4 इंटू 10x इंटू a की पावर x, तो पहले इसका कर लिया, इन दोनों को छोड़ दिया, प्लस इसे छोड़ दिया, अब की बार इसका कर लिया, इसे भी छोड़ दिया, अब इन दोनों को छोड़ दिया और इसका कर लिया, अब कर लिया। समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब x की पावर 4 का क्या होता है 4 उतर जाता है, घात में 4 माइनस 1 कितना है 3, ये दोनों ऐसे कैसे, इसमें ये तो छोड़ दिया 10 का sec स्क्वायर x, ये ऐसा कैसे, ये छूट गया, ये छूट गया, a की पावर x का क्या होगा a की पावर x log a। ये गुणा का नियम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। 2 फलनों के भाग का अवकलन, आगे नहीं है, 2 फलनों के भाग का अवकलन, जैसे y बराबर u अपॉन v, ठीक है, कैसे होगा u अपॉन v, अंश ऊपर वाला क्या कहलाता है अंश और नीचे वाला क्या कहलाता है हर, ठीक है, जैसे बट्टे का नियम कहते हैं इसको, अपॉन का। देखो y इज इक्वल टू यू अपॉन वी था ना, ठीक है, अब कैसे होगा इसका ध्यान से सुनो, dy बाई डी एक्स आ गया, अपॉन में हर का तो नीचे वर्ग कर लो, हर का तो स्क्वायर यानी v का स्क्वायर हो गया, हर को छोड़ दो अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ दो हर का अवकलन। मेरी बात ध्यान से सुनना, हर अंश बटा हर होता है तो क्या करते हैं नीचे हर का तो वर्ग आ जाता है नीचे, ठीक है, हर का वर्ग, फिर हर को आगे छोड़ते, पहले ये सिस्टम है फार्मूला है, फिर अंश का अवकलन करते हैं माइनस, फिर अंश को छोड़ते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले का अवकलन करते हैं, ठीक है, इसके गुणा में। आ गई बात समझ। जैसे एक एग्जांपल से अपन इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम y बराबर 2 की पावर x अपॉन sec x, अब नीचे तो sec स्क्वायर x हर का वर्ग, हर को छोड़ दो sec को छोड़ दिया, 2 की पावर x का अवकलन माइनस 2 की पावर x को छोड़ दो अंश को, हर का sec का अवकलन। ये तो ऐसा कैसा 2 की पावर x का क्या होगा 2 की पावर x log 2 माइनस ये ऐसा कैसा sec का क्या होता है sec x tan x, कॉमन क्या गया 2 की पावर x 2 की पावर sec x, ठीक है, तो बाहर आ गए, क्या हो गया log 2 माइनस tan x और नीचे sec स्क्वायर x, तो चल ही रहा है हर का वर्ग, एक कट गया एक sec रह गया, ये आ गया इसका। आई बात समझ में। ये अपन ने कर लिए प्रमेय, किसके ऊपर, अवकलन पर आधारित कुछ प्रमेय, ठीक है। अगले वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे मुख्य फार्मूले, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको, है ना, या एक काम करते हैं इस वीडियो में ही मुख्य फार्मूले भी पढ़ लेते हैं। देखो मुख्य फार्मूलों के अवकलज या अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।